सरगोदा की 7-8 साला मुमताज आरा जो घर से चीज लेने सिर्फ 200 कदम दूर हनीफ करियाने स्टोर पर जाती है, मगर अफसोस वहां से फिर बोरियों और कबाड़ में छुपाई इसकी लाश मिलती है, जिसको मुबीना तौर पर जिनसी ज्यादती के बाद जुर्म छुपाने के लिए गला काट कर कत्ल कर दिया जाता है। अब इस बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, जो इस कदर खौफनाक तकलीफ दे है, किसी भी दर्द दिल रखने वाले को ना सिर्फ रुला देगी बल्कि रोंगटे खड़े कर देगी। किस कदर बेरहमी से गर्दन काटी, सर को इस कदर फटका के खोपड़ी तक टूट गई, चेहरों को बुरी तरह जो नोचते रहे, पूरा जिस्म जख्मों से चूर था। इससे पहले बताऊं कि इस मासूम बच्ची की मजीद कौन कौन सी इस पर जो है क्यामत टूटती रही है, किस कदर जुल्म और ज्यादती का शिकार हुई है, और असल में वो कौन सी चोट थी जिसकी वजह से मौत वाक़ई हुई है। इसके अलावा इस दरिंदे को कैसे जो है फिर इनकाउंटर में फुल फ्राई करने के बाद जो है अहले इलाका जो सरगोदा थे, इन्होंने तदवीन नहीं होने दी, इन्होंने अपने इसको कब्रिस्तान में जो है जगह देने से इनकार कर दिया, और किस तरह एक कब्रिस्तान से दूसरे कब्रिस्तान इसको लेकर फिरते रहे। फिर जहां दफनाया वहां से कैसे मुकामी लोगों ने इसे कब्र से बाहर फेंकने का मंसूबा बनाया। ये सब बताने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि मुमताज ज़ाहरा को इंसाफ मिल सके और प्रेशर बिल्ड रहे। देखें, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मुमताज ज़ाहरा जो दूसरी क्लास की बच्ची थी, 8 साल की थी, जिसको जिनसी ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया था, सीसीडी के मुताबिक इसके मरकजी मुलजिम को फिर पुलिस मुकाबले में फुल फ्राई यानी कि कत्ल कर दिया गया था। इसके बाद एक बेहतरीन और अच्छा अंसर हमारे माशरे में बिल्कुल सरगोदा वालों की तरफ से जो है वो सामने आया कि इन्होंने ना सिर्फ इस जिनसी दरिंदे का नमाज जनाजा पढ़ाने से इनकार कर दिया, बल्कि मासूम बच्ची मुमताज ज़ाहरा के मुबीना कातिल मोहम्मद अरसलान की तदफीन के अमल में शदीद अवामी गम और गुस्से के बायस जो है मुतअद्दिद रुकावटें पेश आई। पुलिस मुकाबले में हलाक होने वाले अरसलान की लाश तदफीन के लिए कई मुकामात पर जो है इनका इनकार का सामना करना पड़ा, जिसके नतीजे में इंतजामिया को जबरदस्ती एक मखसूस कब्रिस्तान में तदफीन करवानी पड़ी। मंगल के रोज जो है हथियार बरामदगी के दौरान पुलिस मुकाबले में हलाक कर दिया गया था। ये खैर जाहिर सी बात है, वो स्क्रिप्टेड है जो हमेशा सीसीडी बोलती है। बहरहाल पोस्टमार्टम के बाद लाश की तदफीन का अमल जो है शुरू किया गया और इलाकाई अवाम और कब्रिस्तानों के जिम्मेदारान ने शदीद एहतजाज किया। मुतादिर कब्रिस्तान वालों ने जो है अरसलान की लाश को दफनाने से इनकार कर दिया। ये आप मैं पिछले व्लॉग में देख भी सकते हैं, वो किस तरह जो है वजूहात बता रहे हैं, मैंने उनके इंटरव्यू भी उसमें शामिल किए हैं। अब ये क्योंकि जाहिर सी बात है, मुकामी लोगों का कहना था कि इस शख्स ने शहर की बेटी के साथ जो जुल्म किया है, इसकी तदफीन इनके इलाके में कबूल नहीं होगी। शहरियों के मुताबिक अरसलान की लाश को मुख्तलिफ मुकामात पर ले जाया गया, लेकिन हर जगह मुकामी रिहायशों ने एहतजाज किया, तदफीन की इजाजत देने से इनकार कर दिया, यहाँ तक कि इसका किसी ने जो है जनाजा भी नहीं पढ़ाया। एक रिपोर्ट के मुताबिक इलाकाई लोगों ने जनाजा पढ़ने से जो है वो भी गुरेज किया और कब्रिस्तान में जगह देने को तैयार नहीं थे। अवाम का गुस्सा इतना शदीद था कि इंतजामिया को खुफिया तौर पर जो है, या ये कह लें कि जबरदस्ती तदफीन का बंदोबस्त करना पड़ा। वहां पे चंद लोग थे और ये दफना के जो है पुलिस सिक्योरिटी में वहां से चले गए, और इसको जो है आखिरकार चक नंबर 58 शमाली कब्रिस्तान में अरसलान की तदफीन जो है वहां कर दी गई। ताहिम वहां भी मुकामी रिहायशों ने शदीद एहतजाज किया, वहां पर पहुंच गए। पुलिस के इस अमल के दौरान जो है सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम भी किए गए, और बड़ी बात यह है कि वहां जाकर उन्होंने यहाँ तक इतना गुस्सा था, वो कह रहे थे भाई अभी हम इस कब्र को पाड़ेंगे और इस शख्स को हम जो है इसकी लाश को जो है बाहर फेंक देंगे। हमें ये कबूल ही नहीं है कि हमारे जो है कब्रिस्तान में इस तरह का गलीज इंसान जो है कोई दफन हो। बहरहाल तदफीन के वक्त ज्यादातर लोगों ने शिरकत से गुरेज किया, खुद इसकी फैमिली तक वहां पर नहीं आई, जो है जनाजा तकरीबन खामोशी से अदा किया गया। ये वाकई सरगोदा भर में सोग और गम का बायस बना हुआ है। मुमताज ज़ाहरा के कत्ल ने शहर में शदीद जो है इश्तियाल पैदा किया, और अरसलान की तदफीन के खिलाफ जो है एहतजाज इसी गम और गुस्से का अक्कासी करते हैं, जिनकी अब वीडियो भी बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। सोशल मीडिया पर भी लोगों ने इस अमल की मजम्मत की और कहा कि कातिल को मुनासिब जो है तदफीन भी नहीं मिलनी चाहिए थी। पुलिस हुकाम ने मामले की तस्दीक करते हुए कहा कि सूरत हाल कंट्रोल में रखने के लिए तमाम मुमकिन इकदाम किए गए हैं, ताहिम अवामी जज्बात से तदफीन के जो है पूरे अमल को मुश्किल बना दिया गया था। अब मुमताज ज़ाहरा की अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, जिसमें ऐसे जुल्म की दास्तान रकम है जिसको सुनकर हर दर्द दिल रखने वाला हसास इंसान जो है रो पड़ेगा, और इन दरिंदों के लिए अल्लाह ताला से तबाही और बर्बादी जो है वो मांगने पर मजबूर हो जाएगा। जाहिर सी बात है, बद्दुआ भी कोई आसान काम नहीं होती, लेकिन जब इस तरह का जुल्म होता है तो फिर दिल से बद्दुआएं निकलती हैं। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची के गर्दन पर जो है 7.2 सेंटीमीटर लंबा गहरा जख्म पाया गया है, यानी कि ये इस कदर गहरा है कि इसकी अहम शरियान जो है वो कट गई थी। इसके अलावा
بچی کے سر پر چوٹیں شدید تھی، کھوپڑی کے متعدد جو ہے وہ حصے کہہ رہے ہیں کہ فریکچر ہو گئے ہیں اور دماغ میں خون جمع ہونے کے بھی شواہد ملے ہیں۔ اب تھوڑی کے نیچے بھی گہرا زخم ہے، ظاہر سی بات ہے اس کو پٹکا ہوگا، اللہ معاف کرے۔ چہرے کے مختلف حصوں پر خراشیں اور سوجن پائی گئی ہے۔ ڈاکٹرز کے مطابق گردن اور سر پر جو لگی مہلک چوٹوں سے دل اور سانس بند ہونے سے موت ہوئی ہے۔ فرانسک تجزیے کے لیے مختلف نمونے پنجاب فرانسک سائنس ایجنسی لاہور بھجوا دیے گئے ہیں۔ اب اس رپورٹ کے بعد جو ہے ذاتی طور پر اندر سے میں تو مطلب ٹوٹ چکا ہوں یار، کیسے ظالم انسان تھے کہ ہوس کا نشانہ تو بنایا تھا، لیکن کیسے اس پر اس دوران جو ہے تشدد کرتے رہے۔ دماغ کی ہڈی فریکچر کرنے کے لیے کتنی ہی بار اور کتنی ہی زور سے اس بیچارے کو پھٹکا ہوگا۔ چہرے کی خراشیں بتاتے ہیں کہ بچی جو ہے ان کے چنگل سے نکلنے کے لیے کتنی ہی بار کوشش کی ہوگی اور ان درندوں نے کتنی ہی بار اپنی طرف کھینچنے کے لیے اس کے منہ کو نوچا ہوگا۔ چہرے کی سوجن بتا رہی ہے کہ کس قدر اور کتنی ہی دیر جو ہے اس کو جنسی ہوس کا نشانہ بناتے رہے ہیں۔ میں چاہ کر بھی بیان نہیں کر سکتا جو ظلم جو ہے اس بچی کے ساتھ اس وقت مطلب یہ بچی جو ہے برداشت کر رہی ہوگی، اس کے ساتھ ہو رہا ہوگا۔ میں مزید اس کیس پر کیا کہوں، آپ لوگوں کا اس ظلم پر اور سرگودہ کی عوام کے اس قابل تعریف عمل پر کیا کہیں گے؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیں۔